अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं जी आप सब लोग। आई होप सो कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो समर वेकेशन में एज अ मदर मेरी 3 बेटियां अंडर 5 ईयर हैं, तो उनके साथ मेरी मॉर्निंग की रूटीन किस तरह से होती है, सुबह से लेकर रात तक की रूटीन, खाना बनाना, बच्चों को रेडी करना, बच्चों को ट्यूशन भेजना, स्पारा पढ़ने भेजना, एवरीथिंग आपके साथ शेयर करती हूँ कि किस तरह से हर चीज़ को मैनेज करती हूँ। और ऊपर से गर्मी भी इंतहा की जानलेवा गर्मी होती है कि गर्मी में सही बात है, ऐसा लग रहा होता है कि बस अभी हम लोग यहाँ गिर गई वहाँ गिर गई, इतनी तेज़ गर्मी है। छुट्टियां हैं तो बच्चे थोड़ा सा लेट उठते हैं स्कूल के टाइम से, जब उठ जाते हैं तो वो थोड़ी देर खेल लेते हैं, तो मैं उस टाइम पे क्लीनिंग कर लेती हूँ। आज मेरी क्लीनिंग की बारी थी, आप ही ने आज खाना बनाना था। जिस दिन मेरी क्लीनिंग की बारी होती है, मैं सुबह उठते ही सबसे पहला काम यही करती हूँ कि घर की जो सफाई है ना वो कर लेती हूँ। अगर घर की सफाई हुई हो ना तो बच्चे जो है ना वो ऑटोमेटिकली कम तंग करते हैं, क्योंकि जब आपका घर नीट होता है तो गर्मी भी आपको कम फील होती है, और जब गंद कम होता है आपका माइंड भी थोड़ा रिलैक्स होता है, और बच्चे जो है ना वो कम तंग करते हैं, आराम से हर जगह पे खेल सकते हैं। तो मेरा सारा दिन इसी तरह से गुजर जाता है कि बच्चों को खाना खिला लिया, बच्चों को चेंज करवा लिया, बच्चों को ट्यूशन भेज लिया, बच्चे वापस आए तो बच्चों के स्नैक टाइम हो गया, बच्चों को कोई फ्रूट्स काट करके दे दिए, बच्चों को रात का खाना खिला दिया, बच्चों को एग बॉयल कर दिए, बच्चों को फीडर दे दिए। मेरी सुबह से लेकर रात तक की जो रूटीन है ना वो ऑलमोस्ट यही होती है। घर के काम हो जाते हैं, के थोड़ा सा टाइम लगता है, हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, लेकिन जो बच्चों के काम है ना वो खत्म नहीं होते, सारा दिन चलते रहते हैं। तो मेरे रूम में जो एसी का पाइप वाला कनेक्शन होता है ना वो रूम में ही है, के बाहर नहीं निकला हुआ, तो उसके नीचे मैंने ये बॉटल रखी होती है जो मैं डेली फारी करती हूँ और उसके नीचे लगा देती हूँ। घर को डेली वॉश करते हैं क्योंकि बच्चे ज़्यादा होते हैं और इतना ज़्यादा गंद होता है, ऐसा लगता है देख के 2-3 दिनों से सफाई नहीं की हुई घर की। और वॉश करने से ना घर थोड़ा सा ठंडा भी हो जाता है, क्योंकि गर्मी एक दफ़ा निकलती है फर्श के ऊपर से और घर थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। तो आपको पता है ये दुनिया झूठ की है, कोई जानबूझ के झूठ बोलता है और किसी को मजबूरी के तहत झूठ बोलना पड़ता है। और उसकी वजह ये होती है कि ये दुनिया हमें इतनी प्यारी लगती है, दुनियादारी से हमें इतना ज़्यादा इश्क होता है कि हम अपने रब को भूल जाते हैं। दुनियादारी में मगन होके, अपने आप में मगन होके हम ना लोगों के दुख महसूस कर सकते हैं, ना लोगों की तकलीफ़ें महसूस कर सकते हैं। तो घर बिल्कुल नीट हो गया था, और गर्मियों में एक ये बेनिफिट होता है कि वॉश करते जब आप वाइपर ऊपर लगाते हैं तो साथ के साथ ही ड्राई होना स्टार्ट हो जाता है। तो बच्चों की फौज भी कमरों में से निकल के बाहर घूमना फिरना स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि जब सफाई कर रहे होते हैं तो बच्चों को ना एक जगह पे जमा कर देते हैं ताकि ऊपर घूमे फिरे ना, और घर जो है ना वो अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। मुस्तफ़ा करीम बैठे थे तो सईदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, वो देखे सईदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तशरीफ़ ले आई, वो देखे बीबी साहिबा बगैर बताए तशरीफ़ ले आई। हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा बगैर इतला के? तो आगे से जवाब आया, हुज़ूर छोटा सा काम था। कैसे आई हो? तो बीबी ने अपना चादर का पल्लू जिसमें हम लोग जेवरात, पैसे, कीमती चीज़ें बांधते हैं, उसको उठाया, उसको खोला तो उसके अंदर एक रोटी बंधी हुई थी। फरमाया कि हुजूर आज अली घर में जौ लेके आए थे तो उसको पीसा, रोटियां बनाई, बच्चों ने भी खाई और मेरे हिस्से में भी एक रोटी आई। तो जब मैंने इसका लुकमा तोड़ा तो फिर मुझे ख्याल आया कि पता नहीं मुस्तफ़ा ने भी रोटी खाई है कि नहीं खाई, पता नहीं हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रोटी खाई है कि नहीं। मैं रोटी लेके हाजिर हो गई हूँ, मेहरबानी फरमाएं। तो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटा बैठ जाओ। तो सईदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बैठ गई। तो बैठ के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि बेटा कितने दिनों से रोटी नहीं खाई? तो आगे से जवाब आया कि 3 दिन से। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने 5 दिन से रोटी नहीं खाई, बैठ जाओ। और रोटी के 2 हिस्से किए कि आधी तुम खाओ और आधी मैं खाता हूँ। तो सईदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जब लुकमा तोड़ा, आंखों में आंसू आ गए कि 5 दिन से रोटी नहीं खाई। तो आपने फरमाया, बेटा चुप कर जाओ, हमारा इस दुनिया से क्या ताल्लुक है, सिर्फ एक पुल रह गया है, तो बस फिर अल्लाह जन्नत की सारी नेमतें अता करेगा, हमारा इस दुनिया से क्या ताल्लुक है, चुप कर जाओ, रोने की कोई वजह नहीं है, सिर्फ एक पुल रह गया, उसके बाद जन्नत की सारी नेमतें अल्लाह ताला हमें अता करेंगे। तो यहाँ पे ये बात सुनाने का मकसद ये था कि हम लोग दुनिया से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, और वो जो दुनिया के मालिक व मुख्तार थे, जो एक अब्रू का इशारा करते तो हज़रत जिब्राइल जन्नत की नेमतें लेके हाजिर हो जाते, उन्होंने दुनिया की जानिब कोई तवज्जो नहीं दी, कोई दुनिया को नहीं देखा, ना दौलत को देखा, सिर्फ आखिरत को देखा। और हम लोग इस तरह के लोग हैं कि सिर्फ दुनिया में मगन हो गए हैं, ना हमें आखिरत की परवाह है और ना हमें लोगों के दुख महसूस होते हैं। हमें नहीं पता कि कौन दुनिया में भूखा सो जाता है, हमारी तो दहलीज पे कोई मांगने के लिए आ जाए तो हम लोग उसके गल पड़ जाते हैं। ऊंची आवाज़ से कि दरवाज़ा खटखटाया, हम लोग अंदर बैठे थे सुकून से कि दरवाज़ा खटखटाया, आगे कुछ दे दो, कुछ भी नहीं है हमारे पास, चले जाओ यहाँ से। और ये एक रियलिटी है, हर किसी के घर में होता है, चाहे कोई माने या ना माने। हमारे घरों में हर किसी के घर में कोई मांगने वाला आ जाए तो हम लोग इसी तरह से कहते हैं कि ये तो कमा। बच्चों को नाश्ता करवाने के बाद मैंने अपने हस्बैंड को नाश्ता बना के दिया,
उसके बाद मैं अपनी बेटियों को रेडी करने के लिए आ गई थी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपके साथ एक समर का हेयर स्टाइल शेयर करती हूँ, जो मैं तकरीबन डेली ही अपने बच्चों का यही बना रही होती हूँ। इससे बच्चों के बाल जो वो खुलते भी नहीं हैं और बच्चों को गर्मी कम लगती है। दोनों साइड से मैंने इस तरह डच ब्रेड बना ली थी। अच्छा, डच ब्रेड बनाना पहले मुझे नहीं आता था, मैंने यूट्यूब से ही सीखा है, आप भी सीख सकते हैं। और मैंने भी रिसेंटली 1 साल पहले ही ये जो ब्रेड है ना बनानी सीखी थी। तो उसके बाद आपने बाकी जो बाल है उनको अच्छे तरीके से पोनी डाल देनी है। पोनी की बजाय अगर आप स्क्रंची यूज़ करते हैं तो फिर बड़ी अच्छी बात है। और फिर जो बाकी बाल हैं उनको इस तरह से पोनी डाल के इस तरह आपने कैचर लगाना है, उसकी साइडों से पूरे बालों को टाई करना है। फिर जो बाकी बाल है ना ब्रेड्स हैं ऊपर से आपने इसको राउंड करके तो उसी कैचर के साथ सिक्योर कर देनी है। तो इसी तरह बड़े आराम से आप एक मैसी सा बन जो है बच्चों का वो रेडी कर सकते हैं। इससे बच्चों का फ्रंट वाला फेस की लुक है ना वो भी बड़ी अच्छी आती है और देखने में बड़ा अच्छा लग रहा होता है। सिंपल सा है लेकिन एलिगेंट है, कोई भी ज़्यादा इसके ऊपर हेयर एक्सेसरी यूज़ नहीं हुई, सिर्फ 1 से 2 जो पोनियाँ ना वो मैंने यूज़ की हैं। आई होप सो कि मैं आपको अच्छे से समझा सकी हूँ कि किस तरह से आपने इसको बनाना है। अगर बोल के समझ नहीं आई तो देख के तो फिर आपको समझ आ ही जाएगी। बच्चों को रेडी करके मैंने ट्यूशन भेज दिया था। फिर उसके बाद अब आ जाती है मेरी अपनी नाश्ते की बारी और नाश्ता मैं तभी करती हूँ जब मेरे सारे काम ख़त्म हो चुके होते हैं, बच्चे ट्यूशन जा चुके होते हैं और इस टाइम पे मैं अकेली बैठ के अपना मी टाइम एंजॉय करती हूँ, साथ मोबाइल देखती हूँ और साथ नाश्ता डेली अपने लिए डिफरेंट और चेंज नाश्ता बनाती हूँ। कभी भी मेरा सेम नहीं हुआ और नाश्ता बनाना और करना मुझे दोनों ही अच्छे लगते हैं। तो मैं बच्चों की बची हुई रोटियां नहीं खाती, ना अपने हस्बैंड की ना बच्चों की। मैं अपने लिए स्पेशल कोई थोड़ी सी चीज़ बना के अपना नाश्ता करती हूँ। मोस्टली मदर्स 80% जो मदर्स हैं ना वो यही करती हैं कि अपने बच्चों का बच्चा कुछ जो रोटियां बची होती हैं वही खा लेती हैं, हस्बैंड ने कुछ छोड़ा तो वही खा लिया, अपने लिए कुछ भी नहीं बनाती। तो ये एक रियलिटी है, मतलब कि इतनी सुस्ती होती है। हम लोग सोचते हैं कि अब क्या बनाएं, यही पड़ा है खा लेते हैं, ज़ाया होगा। तो ज़ाया ना किया करें, आप बनाएं उतना जितना आपको ज़रूरत है। आई मीन कि आप उतना ही आटा गूंदें जितना आपको ज़रूरत है। आपके बच्चे खा सकते हैं और अपने लिए कुछ ना कुछ स्पेशल बना के खाएं, इससे आपको खुद भी स्पेशल फील होता है और आपको खा के भी गर्मा गर्म मज़ा आता है। तो अभी मैं आई थी किचन में और मैं बनाने लगी थी पॉपकॉर्न मसाले वाले बनाने लगी थी, क्योंकि रात को जब बच्चे सो जाते हैं ना तो मोबाइल यूज़ करते वक्त इतना दिल जाता है स्नैकिंग करने को। तो उस टाइम जो चीज़ नज़र आती है बच्चों की, लेस बिस्किट जो कुछ नज़र आता है ना उठा के खा जाते हैं। तो इसलिए मैं अपने लिए प्रिपेयर करके रखती हूँ स्नैकिंग के तौर पे, जो मैं उस टाइम खा सकूँगी हेल्दी तरीके से। तो मैंने एक कढ़ाई के अंदर 1 टेबलस्पून ऑयल डाला है, उसके साथ थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया और उसके बाद मैंने चाट मसाला और थोड़ी सी जो दादर मिर्चें होती हैं। जब तक पॉपकॉर्न रेडी हो रहे थे तो मैंने सोचा कि पास से जितने भी काउंटर हैं इनको क्लियर करती हूँ, क्योंकि जब आप किचन में काम कर रहे होते हैं तो फारिग खड़े होने की बजाय इधर उधर से ना आपको काम कर लेने चाहिए। इससे आपका जो एक ही टाइम है वो आप डबल जगह पे यूज़ कर सकते हैं। तो पॉपकॉर्न भी 10-15 मिनट लग जाते हैं बनते हुए। ये मेरे बन चुके थे और इतने मज़े के गर्मा गर्म थे कि मैंने इनको गरम गरम ही बॉक्स के अंदर फिल कर दिया और बैठ के थोड़ा सा इंजॉय किया। तो उसके बाद आप ये जो स्पून होल्डर देख रहे हैं इतना यूज़फुल है कि इसके अंदर 6 स्पेसेस बनी हुई हैं। आई मीन के 6 पार्टीशन हुई हैं। आप इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें अरेंज करके रख सकते हैं। स्पून, फॉक, बड़े स्पून, तो वो आपस में मिक्सअप नहीं होते। एक चीज़ निकालो तो बाकी सारी आपस में मिक्सअप नहीं होती। छोटी छोटी चीज़ों से छोटे छोटी ऑर्गेनाइज़र से आपका किचन इतना ज़्यादा ऑथेंटिक लुक देने लग जाता है, आपके काम इतने ईजी हो जाते हैं। जैसे भी आप स्टील का ये चेक करें कटिंग बोर्ड जो हम लोगों ने भी रिसेंटली बाय किया, तो इतना ज़्यादा यूज़ में आ रहा है। अभी इसके ऊपर वेजिटेबल सारी काट करके रखी हुई हैं, क्योंकि ये साइज़ में भी काफ़ी ज़्यादा बिग है। इसके ऊपर हम लोग रोटियाँ भी बनाते हैं। जो बेलना होता है उसका काम ख़त्म हो गया और अब इसी के ऊपर ही हर चीज़ हो रही है। अब जब रात को मुझे क्रेविंग होगी कोई चीज़ खाने की मोबाइल देखते हुए, और हर औरत को क्या, हर औरत मर्द हर किसी को रात को क्रेविंग हो रही होती है खाने की। और स्पेशली जब हम लोग सोच लें कि हमने डाइट करनी है, वेट कम करना है, कुछ भी अनहेल्दी नहीं खाना, तब तो इतना ज़्यादा दिल लटकता है हर चीज़ के ऊपर। छोटी छोटी चीज़ें देख के ना, बच्चों की चीज़ें जैसे पड़ी होती हैं लेस बिस्किट वगैरह, उनको देख के दिल लटक रहा होता है कि काश हम लोग ये पकड़ के खा सकते। तो उस टाइम पे मैंने अपने लिए पॉपकॉर्न बना के रखे होते हैं, चने भुने हुए होते हैं ब्लैक वाले वो रखे होते हैं, और थोड़ा बहुत नट्स वगैरह रखे होते हैं कि रात को मेरा मुंह चलता रहता है और मेरा जो दिल है ना वो सुकून में रहता है कि हाँ मैं खा रही हूँ, मेरा मुंह चल रहा है और मुझे सेटिस्फेक्शन मिलती रहती है। तो अभी मैं यहाँ पे कपड़े प्रेस कर रही थी। एक दिन मैं अपने हस्बैंड के कपड़े 3 से 4 जोड़े प्रेस करती हूँ और बाकी जो बच्चों के कपड़े हैं ना वो डेली वॉश होते हैं और डेली ही प्रेस करती हूँ। और बच्चे बाहर गली में खेल रहे थे तो मैं साथ साथ उनके ऊपर भी नजर रखती हूँ ताकि वो आपस में फाइट ना करें या इधर उधर ना हो जाए गली से। कपड़ों को आप जितना मर्जी ऑर्गेनाइज कर लो, एवरीडे इनको प्रेस करना होता है, इनको वॉश करना
करना होता है। अगर 1-2 दिन आप नहीं करते प्रेस या इनको ऐसे ही रख देते हैं तो इतने ज़्यादा कपड़े जमा हो जाते हैं, ऐसे लगता है जैसे कपड़ों ने ना बच्चे दे दी हों, इतने ज़्यादा कपड़े जमा हो जाते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं कपड़े प्रेस कर ही रही थी कि सारे बच्चे मेरे पीछे आके खड़े हो गए कि जल्दी से आओ और हमें मैकरोनीज़ बाँट के दो। आज रात के खाने में मैकरोनीज़ ही बनाई थी और हम लोग बच्चों को ना डेली डाइट में इंक्लूड नहीं करते। मैकरोनीज़, नूडल्स इस तरह की चीज़ें बच्चों को कभी-कभार होता है, उनको पार्टी वगैरह देने के लिए हम ये चीज़ें इनको बना के देते हैं। नूडल्स स्पेशली कभी भी बच्चों को नहीं बना के दिए, कभी-कभार होता है 2-3 महीनों के बाद एक दफ़ा बच्चों को बना के दे देते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, उनके बारे में इतनी ज़्यादा बातें सुनी होती हैं कि दिल ही नहीं मानता वो बना के बच्चों को दें। तो बस जी देखते-देखते सारा पतीला मैंने फारिग कर दिया और बच्चों की प्लेट्स जो है ना वो भर के मैंने रख दी हैं। अब वो अभी खाएँ, रात को खाएँ, जब मर्ज़ी खाएँ, ये बच्चों की मर्ज़ी है, क्योंकि मैकरोनीज़ एक इस तरह की चीज़ है कि बच्चे क्या बड़े क्या हर कोई इसको पेट फुल करके खाना पसंद करता है। तो बस अभी मैंने हिस्से कर दिए थे सारे बच्चों के, अब आराम से वो अपने खाते रहेंगे, कोई भी आपस में फाइट नहीं करेगा कि ये मेरी है, ये मेरी है। तो बच्चों की आज हमने फुल पार्टी कराई थी। बाद में बच्चों को फिर आइसक्रीम भी मंगवा के दी, क्योंकि मैकरोनीज़ बच्चों ने जल्दी खा ली थी और अभी रात होने में थोड़ा-सा टाइम था, तो बच्चों को फिर आइसक्रीम मंगवा के दी ताकि बच्चे जो है ना वो समर एन्जॉय कर ले अच्छे तरीके से। और आइसक्रीम एक ऐसी कॉमन चीज़ है कि बड़ों को क्या, छोटों को क्या, हर किसी को पसंद आती है। यहाँ पे सारे बच्चों के साथ-साथ हम लोगों ने भी अपने लिए आइसक्रीम मंगवा ली थी। और कभी-कभार डाइट में छोटी-मोटी चीटिंग्स जो है ना वो चलती हैं, इससे जो माइंड है वो बड़ा सैटिस्फाइड होता है कि हम लोग डाइट भी कर रहे हैं और अच्छी-अच्छी चीज़ें भी खा रहे हैं। मैं यहाँ पे अपनी आइसक्रीम खाऊँगी और आप ऐसा करें कि जाके जल्दी से, अगर आपको कुछ भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा और दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।